चैप्टर के इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर पेपर में इसके बारे में एमसीक्यूज भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। ये पेज नंबर 102 पे है, ठीक है। कहते हैं जी एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर टू फिनोमिनन ऑफ सेल डेथ, यानी जब सेल की डेथ होती है तब जो है वो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। और सेल की डेथ के टू टाइप्स हैं, वन इज एपोप्टोसिस एंड सेकंड इज नेक्रोसिस। सबसे पहले हम एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस कहते हैं कि एपोप्टोसिस इज वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी जो एपोप्टोसिस है उसमें जो सेल की डेथ होती है वो एक प्रोग्राम के जरिए होती है, यानी इसकी एक सीरीज होती है, पहले ये वाला प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर सेल की डेथ होगी, ठीक है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के दौरान क्या होता है कि सेल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, यानी सेल का जो साइज होता है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है and becomes rounded due to the breakdown of cytoskeleton by enzymes। सेल के अंदर जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या करती हैं कि साइटोस्केलेटन को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, जिसके नतीजे में सेल जो है वो राउंडेड, यानी कि सेल जो है वो अंदर से उसका वो राउंड होना स्टार्ट हो जाता है, सेल खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले वो उसका साइज डिक्रीज होता चला जाता है और फिर क्या होता है कि वो जो है राउंडेड होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स क्रोमेटिन, इसके जो क्रोमेटिन होते हैं अंडरगोज कंडेंसेशन, वो कंडेंस हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब कंडेंसेशन नहीं होती तो जो हमारे सेल्स क्रोमेटिन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब उनकी कंडेंसेशन हो जाती है तो फिर वो ऐसे को बन जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम ऐसे बन जाते हैं और कंडेंसेशन के पहले इस तरह के क्रोमेटिन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाते हैं एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स, और जिसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, यानी जो आपका न्यूक्लियस आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर होती है न्यूक्लियर इन्वेलप। वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो ब्रेक यानी टूट जाती है। इन दिस वे, इस तरह न्यूक्लियस स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। जाहिर सी बात है कि जब न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर है न्यूक्लियस, तो जब न्यूक्लियर इन्वेलप टूटेगा तो न्यूक्लियस जो है वो सेल में जो है वो खुल जाएगा और वो फैल जाएगा पूरे सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लेब्स। जो सेल की मेम्ब्रेन होगी वो भी अंदर से जो है ना ऐसे पीछे को होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके नतीजे में क्या होगा कि ब्लेब्स बन जाएंगे, यानी कि जो उसके टुकड़े हुए होंगे वो अंदर जाके एक बॉडीज बन जाएंगी, ब्लेब्स यानी बर्ड्स बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्लेब्स। ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल, ब्लेब्स जो हैं वो सेल से ब्रेक ऑफ हो जाते हैं एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। और क्या होता है कि इनको फिर हम क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज, व्हिच आर देन फैगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स। यानी जो ब्लेब्स बने वो एपोप्टोटिक बॉडीज बन गई। जब वो बर्ड्स थे तो उसे हम कहते थे ब्लेब्स, लेकिन ब्लेब्स ने क्या किया कि सेल से वो ब्रेक ऑफ हो गई, ठीक है। तो इसके नतीजे में वो एपोप्टोटिक बॉडीज कहलाने लग गई। अब जो एपोप्टोटिक बॉडीज होंगी वो फैगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स, यानी दूसरे सेल्स जो हैं वो उसको फैगोसाइटोज यानी खा लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लेब्स हैं वो सेल से बाहर, यानी सेल बिल्कुल टूट चुका है। अब देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स, यानी सेल मेम्ब्रेन पे बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गए और फिर वो जो बर्ड्स हैं वो उनको हम बर्ड्स नहीं कहेंगे, उनको हम ब्लेब्स कहेंगे, ठीक है। अब वो जो ब्लेब्स हैं वो सेल से बाहर आ गई। अब सेल मेम्ब्रेन हमारी टूट चुकी है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, इसलिए जो है वो हमारी जो ब्लेब्स हैं वो सेल से बाहर आ जाएंगी और पूरा जो सेल है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फट जाएगा। यानी अब अगर एक सेल इस जगह पे मौजूद है तो उसके अंदर जो ब्लेब्स बने हैं वो यहाँ पूरा वो फैल जाएंगे, ठीक है। अब ब्लेब्स फैल गए हैं और फिर वो क्या हुआ है कि दूसरे सेल्स जो सराउंडिंग सेल्स हैं उन्होंने उन ब्लेब्स को फैगोसाइटोज यानी खा लिया। एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज। एपोप्टोसिस तब होती है जब एक सेल डैमेज हो जाता है, यानी जब हमें इंजरी, कोई भी हमारा हाथ किसी चीज़ के साथ टकरा जाता है, कोई भी स्किन का पार्ट अगर हमारा जो है वो इंजर्ड हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है हमें, तो उस कंडीशन में जो है वो एपोप्टोसिस होती है। डैमेज्ड और अंडरगोज स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है। ये वही चीज़ बताई जा रही है
कि जब हमें कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो तब हमारी जो एपोप्टोसिस है वो होती है, ठीक है। एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज्ड सेल। एपोप्टोसिस की एडवांटेज ये है कि ये डैमेज सेल को रिमूव कर देती है। जाहिर सी बात है कि जब एक सेल डैमेज होगा तो जब उससे दूसरे सेल्स बनेंगे तो फिर वो भी डैमेज्ड ही रहेंगे। तो क्या होगा कि इसके बदले में आपका जो वो इन्फेक्शन है, जो भी आपको चोट लगी है, वो आपकी उसका जो इफेक्ट है वो पूरी बॉडी के सेल्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो एपोप्टोसिस की जो एडवांटेज है वो ये है कि ये दूसरे सेल को डैमेज होने से बचाता है, और जो डैमेज हो गया होता है सेल उसको रिमूव कर देता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स। और इसके अंदर जो है वो फिर कोई न्यूट्रिएंट नहीं आता, आर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है। एपोप्टोसिस आल्सो गिव्स एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जब आप हो रही होती है तो उस वक्त भी एपोप्टोसिस हेल्प करता है। डेवलपमेंट मीन्स यानी जब कोई इंडिविजुअल डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये अपनी हेल्प करता है, ठीक है, सेल्स की हेल्प करता है हमारी डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, हमारे जो फिंगर्स है उनके फॉर्मेशन में द सेल्स बिटवीन देम, जब हमारी फिंगर्स बनती हैं, जब हमारा हैंड बनता है तो हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जब वो फॉर्म यानी जब फिंगर्स बनती हैं तो वो जुड़ी हुई होती है, द सेल्स बिटवीन देम, इनके दरमियान जो सेल्स होते हैं अंडरगो एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट, यानी जब हमारी फिंगर्स बनती हैं तो वो जुड़ी हुई होती हैं, फिर उनके दरमियान जो सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस के जरिए अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये बॉक्स है कि इन एन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट जो ह्यूमन होता है यानी जो मेच्योर ह्यूमन आप कह लें, मेच्योर इंसान, वो 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस। उसमें 50 या 70 बिलियन जो सेल हैं वो रोजाना मरते हैं एपोप्टोसिस की वजह से। नाउ कम्स टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज। हमने पढ़ा कि एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड डेथ होती है सेल की, लेकिन नेक्रोसिस में एक्सीडेंटल यानी सेल को पहले पता नहीं होता कि डेथ होनी है या नहीं। नेक्रोसिस इज लेस सिक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस, यानी नेक्रोसिस में कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एपोप्टोसिस। देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की बहुत सी वजह इंक्लूडिंग इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर, यानी कि जब हमें कैंसर होता है, इन्फेक्शन होता है या इंजरी होती है तो नेक्रोसिस में बी अकर। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट, यानी जब हमारी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लेस हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट बन जाती है, जिसकी वजह से जो सेल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता और नेक्रोसिस हो के जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के दौरान देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम्स। सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होती हैं उधर से जो है वो स्पेशल किस्म की एंजाइम्स रिलीज होती हैं। लाइसोसोमल एंजाइम यानी जो एंजाइम जो है वो रिलीज हो रही है वो लाइसोसोम से हो रही है, इसलिए इसे कहा गया कि लाइसोसोमल एंजाइम्स ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन करती हैं एंड में आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स। और क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स होती है पहले उसी सेल के कंपोनेंट को ब्रेक करती हैं और फिर आउटसाइड सेल यानी कि सेल के बाहर रिलीज हो जाती है, सेल से बाहर निकल आती है टू ब्रेक सराउंडिंग सेल, दूसरे सेल्स को जो है वो ब्रेक यानी तोड़ने के लिए। सेल्स दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स, यानी नेक्रोसिस हमारी जो है उसकी डिसएडवांटेजेस है और जो हमारी एपोप्टोसिस है उसकी एडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्रोसिस जो है दैट इज इन्फेक्शियस, ठीक है, नेक्रोसिस नहीं होनी चाहिए, और जो एपोप्टोसिस है वो ठीक है, ठीक है, एपोप्टोसिस हो जाए तो इसका कोई हमें साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हमारी नेक्रोसिस हो जाए तो क्या होता है कि जो सेल जिन सेल पे नेक्रोसिस हो रही होती है, जो मर रहे होते हैं नेक्रोसिस की वजह से, वो क्या करते हैं कि हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करते हैं और ये केमिकल्स जो हैं वो दूसरे सेल को डैमेज कर देते हैं।
स्पाइडर बाइट्स आल्सो काज नेक्रोसिस इन सम एरियाज, जब हमें मच्छर काटता है तब भी जो है वो उस एरिया में नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस में भी ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वाउंड साइट, यानी अगर आपको कोई इंजरी होती है तो उसके ऊपर अगर पायोडीन वगैरह ना लगाई जाए, उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए, तब भी नेक्रोसिस हो सकती है।